हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने श्रवण किया था कल कि नारद जी यादवों की महिमा वर्णन कर रहे थे और यादवों की महिमा वर्णन करते करते पृथ्वी देवी की भी महिमा वर्णन करने लगे कि ये सब यादव भी पृथ्वी पर आविर्भूत हुए हैं, इसलिए यह पृथ्वी भी धन्य है। और बताया था यादव लोग भोजन शैया आसन इत्यादि के सब समय भगवान के साथ रहते हैं, इसलिए उन्हें स्वर्ग और मोक्ष इत्यादि की भी कामना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का तो पारिजात और सुधर्मा सभा सब पृथ्वी पर ही विराजमान है, और मोक्ष तो अत्यंत तुच्छ होता है। जहां पर कृष्ण स्वयं विराजमान है वहां पर मोक्ष की तो बात ही नहीं। तो प्रेम संबंध के द्वारा वह कृष्ण के साथ में आबद्ध हैं। वह प्रेम संबंध का सुख कैसा है, इसके लिए कह रहे हैं वह सुख क्षण क्षण में नवनवायमान है। भक्ति के सुख के बारे में ही इतना कहा जाता है कि जो मुक्ति का सुख है वह 50 ब्रह्मा जी के उम्र का 50 वर्ष का मुक्ति का सुख, भवानंदो भविद चेत पदार्थ गुणी कृतः नैते भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलाम। और दूसरी ओर भक्ति सुख का एक कण मात्र रख दो तो भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे हम लोग पुनः पुनः उदाहरण सुनते हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का। तो भक्ति के सुख के आगे मुक्ति का सुख तो अत्यंत तुच्छ है, उसमें भी ये लोग पार्षद हैं सीधे। ये तो भक्ति के सुख की बात करें जो साधक हैं, अभी उसी साधन अवस्था में ही मुक्ति का सुख भक्ति के सुख के आगे अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है। भाव भक्ति के 2 लक्षण बताए श्री रूप गोस्वामी ने। जो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तीनों के 2 लक्षण बताए। क्लेश अग्नि सुविधा मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा सांदरानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। साधन भक्ति में 2 लक्षण होते हैं, क्लेश अग्नि शुभदा, सारे पाप क्लेश दुख दूर सब दूर हो जाते हैं साधन भक्ति करने से ही। शुभ, सारे शुभ प्राप्त हो जाते हैं। भाव भक्ति का लक्षण बताया, भाव भक्ति मोक्ष लघुता कृता और सुदुर्लभा। मोक्ष लघुता कृता, मोक्ष को अत्यंत तुच्छ कर देती है, इसलिए भाव भक्त को भगवान अगर मोक्ष देना चाहे तो भी वो ग्रहण नहीं करेंगे। अभी साधन की अवस्था की बात चल रही है, सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। और सुदुर्लभा, भाव भक्ति अत्यंत तुच्छ है, भाव भक्ति अत्यंत सुदुर्लभ है। सुदुर्लभा मतलब आसानी से भगवान नहीं देते हैं, और मोक्ष तो भगवान देने के लिए बैठे हैं किंतु भक्त ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए जब तक हृदय में कोई भी कामना रह जाएगी लेस मात्र भी, तब तक तो भाव प्रकाशित ही नहीं होगा, तब तक भाव प्रकाशित नहीं होगा। जहां तक कि वो बताया है भगवान कपिल देव ने सालोक के साष्टी सारूप के सामीप्य एकत्व अप्यतदीयमानम न गणन्ति विना मत सेवनम जना। मेरे भक्त लोग जो 4 प्रकार की वैकुंठ की मुक्ति और एक साईं की मुक्ति देने पर भी ग्रहण नहीं करते। भाव भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, भगवान मोक्ष देंगे तो भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि वह सुख क्षण क्षण में नव नवायमान है। तो मुक्ति का सुख तो एकदम तुच्छ है, उसको तो भाव भक्त की भी बात छोड़ो, साधन भक्त भी अगर जिनके थोड़ी बुद्धि सही हो गई है, निष्ठा इत्यादि में भी पहुंच गए, वो भक्त भी ग्रहण नहीं करेंगे। अनर्थग्रस्त साधक तो एक बार के लिए तैयार भी हो सकता है, सोचेगा अरे बड़ा झमेला है भाई, संसार से निकलें किसी तरह। लेकिन जो निष्ठा में भी पहुंच गया वो भी मुक्ति को ग्रहण नहीं करेगा भगवान के देने पर भी।
तो यहाँ का जो सुख है साधन अवस्था में इतना श्रेष्ठ सुख है भक्ति में, फिर जो पार्षद लोग हैं जो भगवान के साथ ही सब समय रहते हैं उनका क्या सुख होगा, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उनका सुख कैसा है, क्षण क्षण में नव नवायमान है। ये अनुराग की अवस्था होती है। जैसे 9 स्टेज हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। उसके बाद फिर प्रेम की भी और स्टेज है। प्रेम की भी और स्टेज है। प्रेम धीरे धीरे परिपक्व होते 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 और बिल्कुल सांद्र अवस्था को प्राप्त हो जाता है। प्रेम बढ़ता चला जाता है। प्रेम आगे बढ़ते बढ़ते प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, ये जो अनुराग की अवस्था है इसमें प्रतिक्षण नव नवायमान प्रतीत होता है, सुख नव नवायमान प्रतीत होता है। जैसे हम लोगों ने सुना था कि कृष्ण से मिलकर के राधा जी आ रही हैं और फिर वृंदा देवी ने उनको चित्र दिखाया कृष्ण का, तो कह रही है ये कौन है, इनको तो मैंने पहली बार देखा है। तो वृंदा देवी कह रही है अच्छा पहली बार देखा है, तो अभी किससे मिलकर के आ रही हो, कहते किसी से मिलकर के। तब उन्होंने ऐसे याद दिलाया तो कहती अच्छा अच्छा वो यही हैं, तो अभी तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने पहली बार इनको देखा है। तो सुख क्षण क्षण में नव नवायमान प्रतीत होता है। ये अनुराग की अवस्था है। ये पार्षद तो साधारण नहीं है, ये इन सब में ये सब चीजें हैं। उसके ऊपर जो और महाभाव की अवस्था है वो तो गोपियों में ही होती है, लेकिन द्वारकावासियों में भी ये सब हैं, उनको भी साधारण मत समझो। अतएव अत्यधिक सुख होने के कारण अनिर्वचनीय है। इसलिए भगवान के साथ में जो इनका प्रेम है वो अनिर्वचनीय, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः मैं उस सुख का वर्णन करने में असमर्थ हूं कि भगवान के साथ में रह करके, उनको दर्शन करके, उनकी बातचीत करके किस प्रकार का सुख होता है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो वैसी चीज है ना, जैसे भक्ति, हरि नाम करते हुए हृदय में आनंद हो रहा है, अभी कैसे वर्णन करेंगे, ये तो अनुभव की वस्तु है। बाकी लोगों को नहीं हो रहा है, इसलिए नींद आ जाती है, मन इधर उधर चला जाता है। अब जिसको आनंद हो रहा है, जिसको नींद नहीं आ रही, मन इधर उधर नहीं जा रहा है, वो कैसे बताएगा कि भीतर में क्या लग रहा है। वो तुमको जिस दिन लगेगा उस दिन समझ में आएगा कैसा प्रतीत होता है भीतर। बस शब्दों के द्वारा यही बोल सकते हैं कि उस समय नाम करते करते जब हृदय में इतना आनंद हो रहा है, उस समय कोई आकर के कुछ बात बोल देता है ना, तो ऐसा लगता है कि सांप ने डंक मारा, सांप ने डस लिया, बिच्छू डंक मार रहा है, इतना कष्ट होता है। और साधक को लगता है कि कितना अच्छा हरि नाम में थोड़ा आवेश हुआ था, जैसे तैसे करके इसने आकर के भंग कर दिया। इसको कौन समझाए, क्योंकि इनको तो आस्वादन ही नहीं है। जैसे उदाहरण देते श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी, एक समय रथ यात्रा के समय नृत्य कर रहे थे जगन्नाथ जी के आगे, रथ के आगे। उस समय उनके पॉकेट से एक चोर चुरा रहा था, झोले से झोला लटका हुआ था, उससे पैसा चुरा रहा था एक चोर। रथ यात्रा महोत्सव है ना, उसमें सबका महोत्सव होता है, चोरों का भी महोत्सव होता है। हमारा तो कम होता है क्योंकि हम तो बस नाच गा करके चले आते हैं, उनका महोत्सव ज्यादा होता है। ठीक है, वही उनका बिजनेस का टाइम है। तो इसलिए वो चोर चुरा रहा था, तो एक ब्रह्मचारी ने देख लिया, और ब्रह्मचारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और महाराज जी को दिखाने के लिए कि देखो महाराज जी मैंने कितना बड़ा काम किया, महाराज जी को पकड़ करके, महाराज ये चोर पकड़ा मैंने, आपकी चोरी कर रहा था। महाराज ने ध्यान नहीं दिया, वो अपना कीर्तन करके। फिर दोबारा में फिर उसने पकड़ करके महाराज को, महाराज देखो मैंने चोर को पकड़ लिया। अभी उन्होंने बड़ी तेज डांट लगाई उस ब्रह्मचारी को, कहते चुप रहो, चोर को पकड़। अरे वो पैसा चुरा रहा है तो चुरा लेने दो, ये पैसा तो दोबारा आ जाएगा, ये भाव दोबारा आएगा क्या। अब इस बात को वो भक्त कैसे समझेगा, जो ब्रह्मचारी है उसके लिए तो वो बड़ी सेवा करी उसने, ठाकुर जी की संपत्ति को बचाया, वो अपनी जगह ठीक है, किंतु वो ये नहीं जानता कि वो किस भाव में डूबे हुए हैं, वो भाव कितना अनमोल वस्तु है।
ये करोड़ों और अरबों खरबों रुपया मतलब पृथ्वी की संपत्ति देकर भी उस भाव का एक क्षण भी प्राप्त नहीं हो सकता। अब इस बात को कौन समझ पाएगा? जिसको वो भाव का कभी रस हुआ हो, आस्वादन हुआ हो, तब तो समझ पाएगा, नहीं तो क्या है, कुछ नहीं। सारे महापुरुषों के ऐसे ही, गुरुजी भी कहते थे ये बात कि कभी मैं थोड़ा अगर भाव में आविष्ट होता हूं तो तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करना। एक बार गुरुजी हरि नाम कर रहे थे और भाव आविष्ट होकर के हरि नाम कर रहे थे बिल्कुल, और उसी समय जो एक किसी व्यक्ति ने जाकर के चरण छू लिए, एकदम से गुरुजी का एकदम ध्यान भंग हुआ और एकदम आंखें लाल लाल क्रोध के मारे। क्यों? कितनी उन्नत अवस्था में वो डूबे हुए हैं, हम तो उसका आस्वादन कर नहीं पाते, दूसरों को भी करने भी नहीं देते। बद्ध जीव की बड़ी समस्या है, वो अपराध ही करेगा। तो इसलिए इन सब चीजों को समझना चाहिए कि ये जो भक्ति का सुख है, ये ऐसा सुख है जिसके आगे और जगत की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। अगर जगत की कोई चीज अच्छी लगती तो जितने भक्ति सुख जिनको हुआ है उनको छोड़ करके जाते ही क्यों? भाई अम्बरीश महाराज हैं, भरत महाराज हैं, पांडव लोग हैं, ये तो पृथ्वी के पूरे सम्राट थे, उस सबको छोड़ करके भजन करने के लिए गए क्यों? अगर उसमें सुख नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो सब छोड़ करके जाते हैं लोग, इसका मतलब है कि उन सब में सुख नहीं है जो भक्ति में सुख है, लेकिन सबको प्राप्त नहीं हो पा रहा, ये समस्या है। इसलिए जो छोड़ करके जाते हैं वो क्यों जाते हैं? मठ को भी छोड़ करके जाते हैं जो, और फिर संसार में चले जाते हैं। क्यों? उनको सुख प्राप्त हुआ नहीं, वो आस्वादन नहीं हुआ, केवल बुद्धि से भी चल रहा है, दिमाग से चल रहा है भजन करना चाहिए, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, फिर मर जाएंगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, सब यहीं रह जाएगा, इसलिए कमाने से क्या फायदा, बाल बच्चे पैदा करने से क्या फायदा, सब मर जाएंगे, फिर नए रिश्ते नाते। बुद्धि से सोच रहा है भी, तो जब बुद्धि से जब तक सोच रहा है तब तक मामला गड़बड़। बुद्धि जहां पर काम नहीं करेगी वहां पर फिर माया में फंस जाएगा। लेकिन जिसको रसास्वादन हो गया, अब उसके फंसने की कोई संभावना है। हो सकता है वो कुछ समय के लिए इधर उधर मार्ग से विचलित हो जाए, लेकिन भीतर में वो रस का आस्वादन बैठा हुआ है ना, उसकी उत्तम रस की अनुभूति हो चुकी है, इसलिए वो जो जड़ रस है अब उसको ज्यादा देर नहीं बांध पाएगा। कोई भक्त है, इसलिए अगर उसका अपराध नहीं है, कोई प्रारब्ध के कारण वो संसार में फिर चला जाता है, विवाह इत्यादि कर लेता है, भोग इत्यादि भी करने लगे, तो भी वो वहां रह नहीं पाएगा ज्यादा दिन नहीं रह सकता, क्योंकि उसको वो रस का आस्वादन हो गया ना, वो रस उसको स्मरण रहता है भीतर में बार बार, और वो भीतर में बार बार कहता है कि तू किस विष्टा की ओर जा रहा है, इतना उत्तम अमृत को छोड़ करके विष्टा को खा रहा है, इस प्रकार से बार बार बोलता है बुद्धि, तो इसलिए वो उसको ज्यादा देर तक रहने नहीं देगा। इसलिए उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता जो भक्त लोग हृदय में अनुभव करते हैं। यहां पर एक आशंका हो सकती है, वह सुख के लिए बताइए नित्य सुख है। जो यादव लोग कृष्ण के साथ में रहते हैं और उनको जो सुख आस्वादन होता है वह नित्य है, तो कोई प्रश्न उठा सकता है कि ये तो शरीर के साथ संबंध के कारण है, तो फिर ये नित्य कैसे हो सकता है? इस जगत में जितनी भी शरीर से संबंधित वस्तु हैं वो अनित्य है ना? माता पिता, भाई बहन, पुत्र परिवार, धन दौलत, संपत्ति, गाड़ी बंगला, ये सब शरीर से संबंधित है, अनित्य है। लेकिन ये सुख नित्य फिर कैसे है? इसलिए नित्य है क्योंकि कृष्ण भी नित्य हैं और ये यादव भी नित्य हैं, ये परिकर हैं, उनके पार्षद हैं, उनके साथ में आए थे, उनके साथ में ही चले जाएंगे, यहां भी उनके साथ है, वहां भी उनके साथ, इसलिए उनका सुख नित्य है, यह अनित्य सुख नहीं। यह यादवों का जो देह संबंधी सुख है वह समाधि द्वारा सुख से भी बहुत श्रेष्ठ है। आत्मा की समाधि में क्या होता है? समाधि लगा देते हैं, मान लो जो ज्ञानी योगी लोग हैं उनका तो दिमाग एक तरीके से शून्य हो जाता है, उनको ठीक है शून्य हो जाता है, ब्रह्म जैसी एक ज्योति दिखाई देती है, बस वही आनंद है। लेकिन यहां पर क्या है, ये जो ब्रह्म छोड़ो, उनके भी मूल है पर ब्रह्म, उनके साथ में साक्षात बातचीत हो रही है। सोचने वाली बात है कि जो
भगवान हैं उनकी अंग कांति पर ध्यान लगा रहा। अंग कांति का एक गुण ही तो है, वो अंग कांति पर ध्यान लगाने से सुख उसको मिल रहा है ज्ञानी और योगी को। तो पूरे जो भगवान हैं जो वो जब साक्षात आ जाएंगे तब कितना सुख होगा, क्योंकि अंग कांति तो क्या है, वो एक लाइट है बस, जो भगवान के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता है वही है। वो ब्रह्म में भी इतना सुख है, जो भगवान के शरीर से ज्योति निकल रही उसमें भी इतना सुख है। तो जो भगवान पूरे ही विराजमान हैं और बातचीत कर रहे हैं, हास प्रयास कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं साथ में, उसमें कितना सुख हो। इसलिए यादवों का कृष्ण के साथ देह संबंधी सुख उस समाधि सुख से भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे बताए ना, यशोदा मैया है तो कृष्ण के साथ, कृष्ण को गोद में लेकर के प्रेम कर रही हैं, अभी उसके सामने समाधि का सुख क्या है? समाधि का सुख तो बस जब तक समाधि है, ब्रह्म ज्योति में मन लगा है, तब तक सुख है, वो भी एक कण मात्र, क्योंकि वो भगवान की अंग कांति क्या है, भगवान का एक गुण है, बस कण मात्र ही तो है वो। जो भगवान संपूर्ण है, जो गुणों की खान है, भगवान के अनंत गुण है, उनमें से एक गुण है वो ब्रह्म ज्योति, जो शरीर से प्रकाश निकलता है। तो जिसके पास अनंत चीज है उसका सुख ज्यादा होगा कि एक चीज है जिसके पास, उसका सुख ज्यादा होगा? स्वाभाविक सी बात है ना। जैसे मान लो इस जगत में किसी को खाने के लिए पनीर दे दिया, खीर पनीर तो खाने के लिए दे दिया, दूसरा बस और उसके पास और कोई सुख नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, घूमने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, उसके पास रहने के लिए भी बंगला है, घूमने के लिए कार है, खेलने के लिए भी सारा मैदान है, प्लेग्राउंड है, सब कुछ है। अब दोनों में से किसका सुख ज्यादा होगा? स्वाभाविक सी बात। तो उसी प्रकार से कृष्ण के अंदर तो अनंत गुण है, तो एक व्यक्ति जिसके पास कृष्ण पूर्ण रूप में है उसका सुख है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसके पास कृष्ण का एक ही गुण है। स्वाभाविक सी बात है, वो गुण की तुलना कर ही नहीं जा सकती, अनंत गुण वाले। इसलिए यादवों के सुख के साथ किसी समाधि सुख की भी तुलना नहीं की जा सकती। यथा दशम स्कंद में कुरुक्षेत्र यात्रा के समय महाराज युधिष्ठिर ने बताया यादवों को, सभी श्रुतियां जिनकी कीर्ति का गान करती हैं, उन्हीं भगवान का पाद प्रक्षालन जल गंगा देवी तथा वचन रूपी वेद शास्त्र इस विश्व को अत्यधिक पवित्र कर रहे हैं। जिन भगवान की महिमा वेद शास्त्र पुराण देवता ब्रह्मा इत्यादि देवता गान करते हैं, उन्हीं का चरणामृत क्या है? गंगा जी। गंगा जी क्या है? भगवान का चरणामृत है। वह चरणामृत इस जगत को पवित्र कर रहा है। सब लोग पवित्र होने के लिए गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, इसलिए तो। और कालवशतः पृथ्वी का भाग्य दग्ध होने पर भी जिनके चरण कमलों की शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पुनः हमें सब प्रकार का अर्थ दे रही है। पृथ्वी का भाग्य बड़ा कुंद हो गया था। कैसे? ये असुर आ गए थे ना सारे, कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, ये इतने सारे, दुर्योधन, दुशासन, सब असुर, और दुनिया भर के असुर थे ये जितने भगवान ने मारे एक एक करके, जो ब्रज में आया करते थे, केसी, अगासुर, बकासुर, पूतना, कितने, कोई गिनती नहीं है। ये सब असुरों ने उत्पन्न होकर के पृथ्वी का सौभाग्य को खराब कर दिया। लेकिन पृथ्वी ने फिर से अपने सौभाग्य को प्राप्त किया। कैसे? जब भगवान स्वयं आ गए और भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति, तब पृथ्वी देवी की कीर्ति फिर से बैकुंठ से भी अधिक हो गई। उन स्वयं भगवान ने संसार के कारण स्वरूप ग्रह में निवास कर आप लोगों को, अब ऐसे भगवान की महिमा बता रहे जिनके चरणों का अमृत, चरणामृत गंगा जी हैं, जिससे जगत के लोग पवित्र हो रहे हैं। जिनके चरणों के स्पर्श से जो पृथ्वी देवी का भाग्यहीन हो गई थी वो फिर से सौभाग्यशाली हो गई। वही भगवान, अब ये तो चरणों का ही प्रभाव है, वो भगवान पूरे के पूरे आपके साथ बैठे रहते हैं सारे दिन। जिनके चरणों की इतनी महिमा है वो पूरे स्वयं संपूर्ण रूप में आपके साथ बैठते हैं और क्या करते हैं? घर में निवास करते हैं, आप लोगों के साथ दर्शन होता है, स्पर्श होता है, अनुगमन होता है, साथ में बैठते हैं। उपवेश, उपवेश माने साथ में बैठना, भोजन करते हैं, शयन करते हैं, और जितनी भी और चीजें होती हैं घर में वो सब बताने की क्या जरूरत है, वो सब भी होती हैं।
क्योंकि कृष्ण साथ में रहते हैं। तो ऐसे कृष्ण आप यादवों के साथ विवाह संबंध और देह संबंध में बंधकर संसार के कारण स्वरूप घर में वास कर रहे हैं, और वे दर्शन स्पर्श आदि प्रजल्प रूपी गोष्ठी द्वारा आप लोगों की स्वर्ग और मोक्ष की कामनाओं को दूर करके आप लोगों को सुख प्रदान कर रहे हैं। ये हो गया। शय्या आसन अटनालाप क्रीड़ा स्नान आसनादिषु वर्तमानापि स्वान ये कृष्ण प्रेमना स्मरन्ति न। और आप लोग भी शयन भोजन उपवेशन माने साथ में बैठना, भ्रमण परस्पर वार्ता विहार स्नान आदि व्यवहार में कृष्ण के प्रेम से बंधकर अपने पुत्र पत्नी आदि परिवार का भी स्मरण नहीं करते। अब यादवों की फिर महिमा बता रहे हैं कि कृष्ण तो आपके प्रेम में बंधे ही हैं, लेकिन आप लोग भी कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हो, क्योंकि आप लोग भी कृष्ण को छोड़ करके और कुछ भी स्मरण नहीं करते। ये तो हम लोग पुनः पुनः बता चुके हैं कि जो भाव भक्त भी होता है उसको इस जगत की कोई वस्तु स्मरण नहीं रहती। जैसे जड़ भरत हैं, वो देह से ऊपर हैं, अभी वो सिद्धि नहीं हुई है उनकी। सिद्धि मतलब नित्य पार्षद देह प्राप्त हुई नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी अवस्था कैसी है देखो। डाकुओं ने उनको पकड़ लिया, और डाकुओं ने पकड़ करके उनको बलि देने के लिए ले जा रहे। अब बलि देने के लिए ले जा रहे, किसी को बलि देने के लिए ले जाओगे तो उसको कैसा लगेगा। डाकू हमको पकड़ लें और हाथ में उनके तलवार है और सामने काली है, उस समय हमारी माला मुख से माला नहीं निकलेगी, नाम भी नहीं निकलेगा भगवान का। वो डर के मारे भय के मारे कांपते रहेंगे, हाथ पैर जोड़ते रहेंगे, पर भगवान का नाम नहीं लेंगे। हाथ पैर जोड़ेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, सब कुछ करेंगे, पर भगवान का नाम नहीं लेंगे। क्यों? डर इतना बैठ गया है। अभी कहाँ कृष्ण अब याद आएंगे। ठीक है, लेकिन भरत महाराज को देखो, जड़ भरत, उनको डाकू लोग बैठ गए, मारने के लिए तैयार हैं, बलि देने के लिए। उनका हृदय लेस मात्र भी विचलित नहीं है, भगवान को स्मरण कर रहे हैं। और बस डाकुओं को देख करके काली को ही क्रोध आ गया, और काली प्रकट होकर के उसने उसी खड्ग के द्वारा उन डाकुओं का ही वध कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, जो जड़ भरत हैं वो अभी पार्षद देह भी प्राप्त नहीं किया, किंतु उनको भी शरीर से बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं। जब मूल अपना शरीर होता है, अपने शरीर से प्रेम है, इसलिए हम पति पत्नी पुत्र परिवार से प्रेम करते हैं। जब किसी का शरीर अपने में ही बाधा होती है, जब मान लो रोगी है, बहुत व्याकुल है, तब फिर पत्नी की भी याद नहीं आती है, हाय रे मर गया, अपनी याद आती है, फिर कैसे ठीक होगा रोग, तब कुछ याद नहीं आती है। अगर बच्चा भी पास में आ गया पापा पापा करके तो थप्पड़ लगा देगा, तो पापा मर रहा है तुझे यहां पर, अपनी पड़ी है, भाग यहां से। होता है कि नहीं होता है? तो मतलब अपना शरीर प्रिय है, अपना शरीर प्रिय है, इसलिए बाकी सब भी प्रिय हैं। तो इसलिए जब अपने शरीर पर ही कष्ट आ गया तो दूसरा का फिर चिंता नहीं रहती। तो जिसको अपने शरीर की भी चिंता नहीं है, तो फिर अपने जो सगे संबंधी है उनकी क्या चिंता रहेगी। जड़ भरत अपने जो माता पिता उन सबको तो पहले ही छोड़ चुके थे, और घर परिवार भी सब छोड़ दिया था, और अपने शरीर की भी उनको कोई भी चिंता नहीं है, यहां तक कि मारने के लिए तैयार हैं, तब भी उनको लेस मात्र भी विचलित ही नहीं हुए। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज को देखो, प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही हैं, उनके ऊपर कितने कष्ट आए। अभी सोचो, हमको पकड़ करके ले जा रहे हैं, छत के ऊपर से तुमको फेंकूंगा, हमको अगर ऐसे पकड़ करके कोई ले जाए, छत के ऊपर से पकड़ करके फेंक दूंगा, तो हमारी क्या दशा होगी बताओ। भगवान का स्मरण होगा, बचने की कोशिश करेगा, लड़ाई झगड़ा हाथ पैर मारेगा, जैसे तैसे करके छूट जाऊं किसी तरीके से। लेकिन प्रहलाद महाराज को लेकर के जा रहे हैं, कोई उनको चिंता नहीं है, भगवान का स्मरण किए जा रहे हैं। ऊपर से फेंक दिया, पर्वत के ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तभी भगवान का स्मरण कर, भगवान ने उनको गोद में ले लिया, हाथी के नीचे को चलवाया। बताएं, एक एक चीज सोच करके देखो, हमारे सामने ही हाथी हो तो फिर कैसे दौड़ेंगे हम। जितनी ताकत है उतनी तेज, जितना अगर इतना तेज दौड़ेंगे जितना कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत जाए। जब प्राण जब संकट में आते हैं तो स्पीड अपने आप 100 गुना बढ़ जाती है। ठीक है,
सांप की कोठरी में डाला, क्या क्या नहीं किया, जहर दिया, सब कुछ किया, लेकिन प्रहलाद महाराज के कभी शरीर के बारे में सोचा ही नहीं। तो इतने सारे उदाहरण हैं जहां पर कि जो साधक है वही शरीर के बारे में नहीं सोचते। मीराबाई को ही देख लो, मीराबाई को वो जहर पिला दिया, पी लिया चरणामृत समझ करके, और कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर जो सिद्ध परिकर हैं उनकी क्या कहना, उनको शरीर के बारे में भला क्या चिंता रह सकती है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जो यादव लोग हैं वो भगवान के प्रेम में बंध करके कभी भी अपने पुत्र परिवार इत्यादि किसी का भी स्मरण नहीं करते, केवल कृष्ण का ही स्मरण करते। ये बात सिद्ध हो जाती है, क्योंकि यादव तो पार्षद हैं, जो बहुत साधक भक्त हैं, वो भी जब भाव अवस्था में आ जाते तो उनको भी शरीर की सुध बुध नहीं रहती। तो शरीर की सुध बुध नहीं रहती तो परिवार वालों की कहां से रहेगी। अतएव ये यादवगण शयन भोजन आदि क्रियाओं को करते हुए, मतलब अपने कार्य करते रहते हैं, कार्य करते हुए लेकिन स्मरण कृष्ण का होता है। जैसे हम लोग भी अपने अपने कार्य मठ में कर रहे हैं, लेकिन स्मरण संसार का होता है, ऑटोमेटिक, भगवान का स्मरण नहीं होता है? क्योंकि तुमने कमाया ना अनंत जन्मों में, जो विषय वासना भोग अंदर कमाए वो भीतर बैठा हुआ है, तो वही वीडियो चलता रहता है, ऑटोमेटिक ऑटो प्ले है ना वो। इसलिए हमारे अंदर 5 रिकॉर्डर हैं, एक रिकॉर्डर नहीं है। ये मोबाइल में तो एक ही रिकॉर्डर है, हमारे अंदर 5 रिकॉर्डर है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। ये रिकॉर्डिंग जितनी हुई है ना, ये सब किसी अपने कॉलेज के टाइम में कोई खेलता था, कोई दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते थे, और वो जैसे बस हरि नाम करते टाइम वो कॉलेज में दिमाग, और रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक प्ले हो गई है, वो हरे कृष्णा रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भरी हुई है। अब रिकॉर्डिंग डिलीट करते करते तो बहुत टाइम लगेगा ना। जब कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डेटा होगा तो एकदम से कैसे डिलीट होगा, फॉर्मेट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। अब ये तो देखना पड़ेगा कौन कितनी स्पीड से डिलीट कर रहा है। कोई एक एक फाइल को सेलेक्ट कर करके डिलीट कर रहा है, तो उसको तो एक कल्प लगने वाला है, फाइलें इतनी है। तो इसलिए जिसका जितना भजन है, जितना वो भरेगा उतना ज्यादा वो जल्दी डिलीट होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो यादव हैं वो कुछ भी काम करते समय ऑटोमेटिक उनको कृष्ण का ही स्मरण होता है। जैसे ब्रजवासियों का हम लोग सुनते हैं, या दोहने अवनने मतनोपलेप प्रेंखन अर्बरदित उक्षण मार्जनादो गायंति चैव अनुरक्त ध्रियो अश्रुकंठयो धन्या ब्रज स्त्रियो रुक्रम चित्तया। ये श्लोक गुरु जी को बड़ा प्रिय था, क्योंकि वो भी उसी भाव में सब समय डूबे रहते ना। ये दोहने, जो ब्रज गोपियां हैं जो दोहन, गायों को दोहन कर रही हैं, उस समय दोहन तो कर रही हैं हाथों से, लेकिन चित्त कहाँ है? कृष्ण में। इसलिए फिर गुरु जी फिर इस श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। कहते हैं दोहन करते हुए गोपियां गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदरम। तो गाय के जो दोहन कर रही उसमें ध्यान नहीं है, वो कहां पर वो धार जा रही है, बाल्टी में भी इधर उधर चली जाती है वो, लेकिन मन कृष्ण में लगा हुआ है। अवनने माने धान कूटते टाइम, धान कूट रही हैं। पहले क्या होता था, ये अब मशीनें तो नहीं होती थी, पहले हमने भी ये अपने आंखों से देखा। ये सब वो ओखली होती थी, ओखली में और वे मूसल होता था, और उसके द्वारा ऐसे ऐसे धान कूटते थे, ऐसे ऐसे गड्ढे में रख करके धान, और उसको ऐसे कूटा जाता था, उससे निकलता था ये सब गेहूं फेहूं। फिर बाद में मशीनें वसीनें आ गई, तो फिर ये तो हमने अपनी आंखों से भी देखा है। तो जब वो कूट रही हैं तो फिर उस समय भी कृष्ण के नामों का स्मरण कर रही हैं। मथन, दही मंथन कर रही हैं, दही मंथन करते समय भी वो कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। उनको ना तो रस्सी का सुध है ना उसका सुध है, इसलिए केवल कृष्ण का ही स्मरण है। मथनोपलेप, उपलेप लिपाई कर रही हैं। जो घर को पहले कच्चे घर होते थे ना, उसको गोबर से लिपाई करते थे, उस समय भी कृष्ण का स्मरण होना। प्रेंक है कन, प्रेंक माने झूला, इंकन माने झूलना, झूला झूलते समय भी
कृष्ण के नामों का कीर्तन हो रहा है। अर्भ रुदित, अर्भ माने बच्चे को रोते समय, बच्चे को रुलाते हुए, बच्चे रो रहे हैं तो उनको चुप करा रही हैं, तो चुप, बेटा चुप हो जाए ऐसे करके नहीं कर रहे, पिक्चर के गाने सुना सुना करके लोरी नहीं, कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए, वही गोविंद दामोदर माधवी। उच्छण मार्जनादव, ठीक है, उच्छण माने पानी छिड़कते, जैसे धूल हो जाती ना तो पहले थोड़ा पानी छिड़क देते, उसके बाद में झाड़ू लगाते, तो पानी छिड़कते समय मार्जन आदऊ, मार्जन आदऊ, मार्जन झाड़ू लगाते, आदऊ माने और भी जो जो काम है घर के जितने सब कर रही हैं गोपियां, तो उस समय कंडे पात रही हैं, तो कंडे होते हैं ना, क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, तो उनको पाते समय भी सब समय वो कृष्ण के स्मरण करे। गायन चैव अनुरक्त दियो, उनका ध्यान हृदय वो कृष्ण में अनुरक्त है, और अनुरक्त होकर के कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रहे हैं। अश्रु कंठे हो, और क्योंकि कृष्ण के साथ संबंध है, कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रही है तो चित्त द्रवित हो रहा है, चित्त द्रवित हो रहा है तो बाहर में अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। अश्रु कंठे हो, धन्या ब्रज स्त्रियों रुक्रम चित्तयाना, ये ब्रज स्त्रियां ही धन्य हैं जिनका चित्त बिल्कुल कृष्ण में ही लगा हुआ। तो यादवगण भी वैसे ही हैं, उनसे थोड़ा कम है लेकिन वैसे ही हैं, मतलब शयन भोजन आदि क्रियाएं करते हुए कृष्ण प्रेम के कारण अपनी अपनी देह और देह संबंधी पुत्र पत्नी इत्यादि का भी स्मरण नहीं करते, केवल कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। अथवा वे आत्म विस्मृत हो गए हैं कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये भी स्मरण नहीं रहता है। बताया ना कि जैसे गोपियां तो उनका तो बहुत उन्नत अवस्था महाभाव दशा है, लेकिन नीचे का तो इनके अंदर भी है, राग अनुराग ये सब इनके अंदर भी है, ये सब चीजें, तो इसलिए इनमें भी वो गुण है कि ये भी अपने शरीर की विस्मृति हो जाती है। कृष्ण संबंधी जब लीलाओं में डूब जाते हैं तो शरीर का शुद्ध नहीं रहता। जैसा गुरुजी बार बार उदाहरण देते थे ना, एक गोपी का, ब्रज की बात है, एक नई नवेली गोपी आई ब्रज में विवाह होकर के, और उसकी सास ने उसको सावधान किया कि देखो एक बाहर मत निकलना, बाहर एक काला सर्प रहता है, तुमको डस लेगा। तो उसने कहा ठीक है। अब जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं तो जो सास है और उसकी बेटी है दोनों बाहर जाने लगी, तो वो सोच रही है कि मुझको तो मना किया था कि बाहर नहीं निकलना, सर्प डसेगा, तो इनको नहीं डसेगा क्या? उसने पूछ लिया कि तुम बाहर जाओगे तुमको नहीं डसेगा? तो कह रही देखो हमको तो पहले से डस चुका है, अभी एक बार डस लिया जहर चढ़ गया, तो अभी बार बार डसने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम तो पहली बार हो ना, इसलिए तुम सावधान रहना, इसलिए तुम यहीं रहो। घर में बंद करके उसको चली गई दोनों। अब कृष्ण बंसी बजाते हुए जा रहे हैं। अब उसके जो गोपी है नई नवेली, उसके हृदय में बड़ी उत्कंठा हो रही है कि एक बार देखूं, दर्शन करूं, कृष्ण के दर्शन करूं। और वो बस वो खिड़की के झरोके से झांक करके देख रही है। उसके मन की बात कृष्ण जान गए, और उन्होंने क्या किया, एक बछड़े की पूंछ हेंट दी। वो बछड़े सब ट्रेंड हैं, जितना भी वहां पर मैसेंजर का काम करते हैं, तोते मैना, ये पशु पक्षी ये सब करते हैं उनका कृष्ण का काम, बंदर ये सब उनके एजेंट हैं, सीबीआई एजेंट, रॉ के एजेंट होते हैं ना, ऐसे उनके एजेंट हैं कृष्ण के सब। वो जब जो काम कराना चाहते वो इनके द्वारा ही कराते। तो बछड़े की पूंछ हेंट दी और बछड़ा समझ गया, वह सीधे दौड़ते हुए उसके घर के सामने रुक गया जाकर, और कृष्ण भी उस बछड़े को पकड़ने के बहाने पीछे पीछे दौड़ करके आए। और दौड़ करके आए और बछड़े को तो बहाना था, और बछड़े को देखते हुए कृष्ण ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुरा दिया, बस हो गया। तो कटाक्ष, यस्या कटाक्ष सर्घात विमूर्छित, उनके कटाक्ष रूपी बाण से वो गोपी तो मूर्छित हो गई, बाण तो हृदय में लग गया, डस लिया नाग ने, अब क्या, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जहर चढ़ गया, विष। इसलिए वो कृष्ण तो बस हंसते हुए वेणु बजा करके आगे निकल गए, और वो गोपी बस बेसुध हो गई, आत्मविस्मृति हो गई, पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी शरीर की सुधबुद्धि नहीं है। और वो जब कृष्ण चले गए तो सास और ननद दोनों आई, और उन्होंने देखा बस ऐसे एक तरफ देखे जा रही है टकटकी लगा करके, कुछ पता ही नहीं है।
2-4 बार नाम बुलाया, कुछ सुना नहीं उसने, तो पकड़ करके हिला दिया। तो हैं ऐसे करके उसने थोड़ा बाह्य हुआ। तो फिर उन्होंने कहा क्या हुआ, कुछ नहीं बोली। तो सास समझ गई इसको सर्प ने डस लिया, जिस बात का हमको भय था वही हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो विष चढ़ गया। इसलिए अब क्या करें, अब इसका जो विस्मृति हो गई है, इसको शरीर की सुध बुध भूल गई है। और क्या चित्त कहाँ है, कृष्ण, चित्त तो कृष्ण चुरा करके ले गए ना, वो कृष्ण चोर हैं, चोरों के सरदार हैं। विजय प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, है ना। समस्त ब्रजवासियों के चित्त को उन्होंने चुरा रखा है। अभी इसका नया नया चित्त था, इसका भी चुरा लिया, और चुरा करके चोर तो चला गया, अभी चित्त है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए उसको यहाँ की सुध बुद्धि नहीं है। अब क्या करें। तो सास ने कहा कि इसको थोड़ा काम दो, जब काम में मन लगेगा तब इसको थोड़ा बाह्य स्फूर्ति होगी। तो उसने कहा कि जाओ इसको बोलो कि मट्ठा चलाए, दही में डाल करके और मंथन करे। तो उसने क्या किया कि वो लिया, रस्सी लिया और वो जो डंडी लिया मंथन करने वाली, और एक घड़े में डाल करके और चलाना शुरू कर दिया। वो तो दिमाग तो कहीं और है, वो चलाई जा रही है, चलाई जा रही है। तो सास ने सुना आवाज बड़ी विचित्र आ रही है, तो ऐसी आवाज तो नहीं आती है दही मंथन करते टाइम, घर घर आवाज आ रही मोटी मोटी। तो उसने अपनी बेटी को कहा जरा देख तो जाकर के बहू क्या कर रही। तो देखा तो बहू सरसों के घड़े में और मंथन कर रही, सरसों का मंथन चल रहा है। तो उसने जाकर के अपनी माँ को बताया कि तो सरसों के घड़े में मंथन कर रही है। तो कह रही है अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको दूसरा काम दो, अब बाहर भेजो इसको। बाहर जाएगी, अपने जो सखियां हैं उनसे बातचीत करेगी, तो इसको फिर से कुछ स्मृति आएगी। इसलिए वो छोटे बच्चे को गोद में दे दिया और कहा जा कुएं से पानी भर के लिया, घड़ा दे दिया और सिर पे मटकी रख करके और बगल में बच्चे को गोद में ले करके और कुएं के पास चली गई। और उसके बाद में कुएं को जो मटकी थी सिर के ऊपर में, उसको जमीन पर रख दिया और बच्चे को भी जमीन पर रख दिया और बच्चे के गले में रस्सी बांधी थी। तो दूसरी गोपी एक दो कई सारी, वहां तो बहुत सारी स्त्रियां रहती ना कुएं के पास में, तो एक गोपी ने चिल्लाया अरे अरे क्या कर रही है, इसको क्या भूत लग गया, क्या क्या कर रही है, देखो बच्चे के गले में रस्सी बाल डाल करके कुएं में डाल। तो दूसरी एक गोपी जानती थी, उसने देखा हुआ था ये सब सीन पहले से ही, जो कृष्ण जब कैसे उनको उसकी ओर देखा था हंसते हुए, तो उसने ये गोपी जानती थी। तो इसलिए उसने कहा कि नहीं नहीं, इसको भूत नहीं लगा, इसको नंद का पूत लग गया, अब इसका कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, कृष्ण चित्त को चुरा करके ले गए। अब आत्मविस्मृति है, वो शरीर की सुध-बुध नहीं रहती है। अरे इस जगत में ही देखते हैं ना हम, ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है, उसको छोड़ दो, इस जगत की बातें देखो। उस शकुंतला का प्रेम हुआ किसके साथ में, दुष्यंत के साथ में, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम हुआ। अभी प्रेम भी क्या हुआ, मतलब बहुत पुराना प्रेम नहीं था। दुष्यंत शिकार खेलने के लिए आए थे जंगल में, शकुंतला को देखा, आपस में थोड़ी देर बातचीत हुई, प्रेम हो गया और विवाह भी हो गया। और थोड़ी देर के बाद में कुछ 2-4 दिन रहे होंगे, जितने भी दिन रहे, उसके बाद अपने राज्य को लौट गए। बस इतने देर में ही उनको इतना प्रेम हो गया कि वो शकुंतला बैठी हुई है, दुष्यंत की स्मरण कर रही है, उसको शरीर की सुध-बुद्धि नहीं है। सामने दुर्वासा ऋषि आ गए, उनको देखा भी नहीं, अपने डूबी हुई है अपने ख्यालों में। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा और उनको गुस्सा आ गया, उसको शाप दे दिया। तो उसने क्षमा मांगी कि देखो मुझे तो पता भी नहीं था आप आ गए। तो मतलब कहने का इस जगत में ही, जड़ विषयों में ही जब कोई इतना डूब जाता है तो उसको शरीर की सुध-बुध नहीं रहती। तो वो तो चिन्मय, इतना हम भजन साधन कर रहे हैं कि उसके लिए कितने जन्म तक, इसके लिए तो कोई भजन साधन थोड़ी करना पड़ता है विषयों में डूबने के लिए, तब भी आत्मविस्मृति हो जाती है। और फिर जो ब्रज में इतना मुश्किल से पहुंच रहा है जो भक्त वहां पर, उसको कैसे होगा जब कृष्ण के दर्शन कर लेंगे, जो कृष्ण सर्व आकर्षक है। विषय क्या है, विषय तो विष्ठा के समान, उस विष्ठा में भी इतनी आसक्ति है
कि उसको छोड़ नहीं सकते और उसको उसमें ही मन लग जाता है तो फिर और कुछ याद नहीं रहता। तो कृष्ण जो स्वयं कृष्ण नाम ही उनका, कृष्ण का मतलब आकर्षण, तो सबको आकर्षित कर लेते, फिर उनमें जिसका मन लग जाएगा उसको क्या स्मरण रहेगा। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जो यादव लोग हैं अपने शरीर संबंधी पुत्र पत्नी और परिवार का भी स्मरण नहीं करते हैं, और तो छोड़ो अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं, कहां जाना है ये भी पता नहीं। बाहर से निकले, जैसे घर से निकले, सभा की ओर निकले और कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो कहीं और दूसरे गली में पहुंच गए, ऐसा भी होता है। हम लोग नहीं, कितनी बार जो साइकिल चलाते चलाते और बस कहीं, अरे वो तो निकल गई दुकान, 1 किलोमीटर आगे चले गए, होता है कि नहीं होता है? तो फिर वो तो कृष्ण में मन उनका आविष्ट है, तो सोचो उनकी क्या स्थिति है। इसलिए कह रहे हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, इसका भी स्मरण नहीं रहता, क्योंकि इन सब कार्यों को करने पर भी उनका चित्त सर्वदा कृष्ण में ही आविष्ट रहता है। इस प्रकार अत्यधिक विषय संपत्ति का भोग करने के समय में भी श्री कृष्ण प्रेम रस में यादवों की निमग्नता का प्रदर्शन भी, यही विशेष बात है। जो भक्त लोग हैं उनका क्या होता है, वो इस जगत में जो आते हैं, जैसे पांडव हैं और अम्बरीश हैं और भी बड़े बड़े प्रहलाद महाराज इत्यादि हैं, वो विषय भोग करते हुए दिखाई देते हैं। देख रहे हैं वो विवाह कर रहे हैं, वो संतान उत्पन्न कर रहे हैं, वो राजा हैं, युद्ध इत्यादि भी कर रहे हैं, मतलब विषय भोग इत्यादि कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, उनका उस समय मन कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए वो विषय उनको स्पर्श नहीं करते। यही अंतर है, मन कृष्ण में लगा होने के कारण वो जो विषय हैं वो उनको स्पर्श नहीं कर पाते, इसलिए वो कभी बद्ध नहीं होते। इस विषय में 10वें स्कंद में कहा गया है, कृष्ण में आविष्ट चित्त यादवों को शयन, उपवेशन, भ्रमण, वार्तालाप, क्रीड़ा, स्नान और भोजन आदि विषयों में भी अपने अपने दैहिक संबंध विस्मृत रहते हैं। शरीर की सुध बुध नहीं रहती, मन कृष्ण में ही आविष्ट रहता है। पद्म पुराण के कार्तिक माह में कृष्ण और सत्यभामा के बीच में इस प्रकार से बात हुई है। कृष्ण कह रहे हैं, हे भामिनी, मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर अपने परिकरों के साथ अवतीर्ण हुआ हूं। सत्यभामा को बता रहे हैं, अतः ये यादव भी मेरे साथ अवतरित हुए हैं। हे देवी, ये सभी मेरे निज जन हैं, सदैव मेरे प्रिय और मेरे समान ही गुणशाली हैं। तो नारद जी ये सब बात बता रहे हैं कि आप साधारण नहीं हैं, आप कृष्ण के समान ही गुणशाली हैं, उनके जैसे ही हैं। भगवान स्वयं ये बात बोली।